फ्रेंड्स, आज हम एक तेलुगु पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसका नाम है ममनन। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर काफ़ी अच्छी चल रही है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट सलेम से, जहाँ वीरा को दिखाया जाता है। वो सुबह उठकर अपने घर के बैकयार्ड में जाता है, जहाँ उसके पास पिग्स होते हैं और वो उनकी काफ़ी अच्छी से देखभाल करता है। अब यहाँ रूलिंग पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रत्नावेलु को दिखाया जाता है, जिसके पास काफ़ी सारे पेट डॉग्स होते हैं और वो उन डॉग्स के बीच में रेस करवाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इस रेस में उसका ही डॉग जीतेगा, इसलिए वो उस पर खूब सारे पैसे लगा देता है। पर रेस में बिल्कुल उल्टा होता है और उसका डॉग हार जाता है। अब वो अपने घर आता है और उस डॉग को ऊपर लेकर जाता है और एक सरिये से पीटने लगता है और उसकी पिटाई कर करके वो उसे जान से मार देता है। अब हमें ममनन को दिखाया जाता है, जो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करता है और पिछले 10 साल से इस एरिया का एमएलए है। वो सबको काफ़ी प्यार से ट्रीट करता है और सबकी प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वीरा ममनन का बेटा होता है और वो काफ़ी समय से अपने पिता से कोई बातचीत नहीं करता। वीरा एक मार्शल आर्ट्स की कोचिंग क्लासेस चलाता है और इसकी अकेडमी में भी लोग यहाँ कास्ट के बेसिस पर भेदभाव करते हैं, पर वीरा वहाँ चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। अब कहानी में लीला दिखाई जाती है, जो एक किराए के घर में स्टूडेंट्स को फ्री में ट्यूशन देती थी और वो वीरा की कॉलेज में पढ़ती थी। अब उस घर का मकान मालिक अचानक से उन्हें वो घर खाली करने के लिए कह देता है। अब लीला के दोस्त उसे वीरा से हेल्प लेने के लिए कहते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू कर सके। पर उसे लगता था कि वीरा एक एमएलए का बेटा है और वो काफ़ी घमंडी होगा, इसलिए उसने आज तक कभी वीरा से कोई बात नहीं की थी और आज भी वो उससे बात करने को मना कर देती है। यहाँ वीरा भी लीला को पसंद तो करता था, पर आज तक वो भी लीला से कभी बात नहीं कर पाया था। पर दोस्तों के काफी समझाने के बाद लीला उसके घर पर जाकर उससे मिलने को तैयार हो जाती है। अब वो सब लोग वीरा के घर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वीरा तो नहीं मिलता, पर उसके माँ बाप मिलते हैं। अब वीरा की माँ ने वीरा के पास लीला की एक तस्वीर देखी थी, तो वो लीला को पहचान जाती है और वो उसे अपने पास बुलाकर उससे बातें करने लगती है। वो उसे वीरा और उसके पिता के बारे में बताती है और कहती है कि वो अपने पिता से भी बात नहीं करता, शायद वैसे ही वो उससे भी बात नहीं करता। उसके पिता से बात ना करने का कारण पूछने पर उसकी माँ उसे बताती है कि कुछ साल पहले वीरा और उसके कुछ दोस्त गांव के एक मंदिर के कुएं में नहा रहे थे, जहां कुछ ऊंची जाति के लोग उन्हें देख लेते हैं और वो वहां आकर उसके और उसके दोस्तों पर पत्थर फेंकने लगते हैं और इसी में उसके तीनों दोस्त मर जाते हैं, पर वीरा वहां सिर्फ बेहोश होता है। अब ममनन को जब ये बात पता चलती है, तो वो रत्नावेलु के पिता उनके पास जाता है और उन लोगों को सजा दिलवाने की बात करता है। पर रत्नावेलु के पिता भी ऊंची कास्ट से बिलोंग करते थे और वो ममनन से ये कहते हैं कि उनकी तरफ सिर्फ 40 फैमिलीज हैं और दूसरी तरफ काफी ज्यादा लोग हैं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने बाकी के लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचो। अब ममनन उनकी ये बात मान जाता है और बदले में वो उसे एमएलए की पोस्ट ऑफर कर देते हैं। और जब इसके बाद वीरा को होश आता है, तो उसे ये बात पता चलती है और वो तभी से अपने पिता को नापसंद करने लगता है। काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वो अपने पिता से बातें नहीं किया करता था। अब इसके बाद लीला जाकर वीरा से दोस्ती कर लेती है और वीरा अपनी एकेडमी में उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल देता है। अब एक दिन लीला के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उसे फ्री कोचिंग बंद करने को कहते हैं, पर लीला ऐसा करने से मना कर देती है। पर फिर अगले दिन वो लोग पहुंचकर उसकी कोचिंग में तोड़फोड़ करके चले जाते हैं। अब लीला और वीरा वहां पहुंचते हैं और अपनी एकेडमी का ऐसा हाल देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब रत्नावेलु के भाई की एकेडमी के लोग थे जिन्होंने ऐसा किया था, और अब वो लोग भी जाकर उसकी एकेडमी में तोड़फोड़ कर देते हैं। अब रत्नावेलु को जब ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसे अब ममनन के बेटे वीरा के बारे में भी पता चलता है। अब वो ममनन और उसके बेटे को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है और वो उन दोनों को उसके घर पर उससे मिलने पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर ममनन खड़े खड़े ही रत्नावेलु से बात करता है, पर वीरा अपने पापा को वहां बैठने को कहता है। पर रत्नावेलु उससे कहता है कि आज तक तुम्हारे पिता मेरे सामने कभी नहीं बैठे हैं। इस पर वीरा कहता है कि क्योंकि आज तक आपने बैठने के लिए कभी कहा ही नहीं। और इसी में धीरे धीरे उनकी आपस में बहस बढ़ जाती है। अब इसके बाद ये बहस लड़ाई में बदल जाती है और रत्नावेलु के आदमियों की पिटाई करके वीरा अपने पापा को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब ममनन के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रत्नावेलु ने उन दोनों को मारने के लिए उनके घर पर कुछ गुंडे भेज दिए हैं। इसके बाद वो गुंडे वहां पहुंच जाते हैं,
दूसरी तरफ मोमिनन भी अपनी गन और एक बड़ी सी तलवार लेकर बाहर आ जाता है और अपने बेटे को लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। पर तभी रत्नावेलु को उनकी पार्टी के सीएम का कॉल आ जाता है और रत्नावेलु और मोमिनन को अपने पास बुला लेता है। पर वहाँ वो गुंडे मोमिनन के घर पर अपने डॉग्स को छोड़ देते हैं जो वीरा के सारे पिग्स को मार देते हैं। अब अगले सीन में सीएम रत्नावेलु को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता तो पॉलिटिक्स में काफी अच्छे थे और सबको अच्छे से ट्रीट करते थे, पर तुम तो उनसे बिल्कुल अलग हो, और अगर तुम्हें पार्टी में अपनी सीट बचानी है तो तुम्हें सही से मोमिनन से जाकर माफी मांगनी होगी। पर रत्नावेलु ऐसा करने से मना कर देता है और इसलिए वो पार्टी को छोड़ने की बात कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीएम मोमिनन से मिलता है और उन्हें कहता है कि 6 महीने बाद इलेक्शंस हैं और वो इलेक्शंस जीत कर ही रत्नावेलु से अपना बदला ले सकते हैं। इसके बाद मोमिनन और वीरा अपने घर जाते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक लगवाकर रत्नावेलु उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो चाहता तो उन्हें मरवा भी सकता था, पर अब वो उनसे सीधे इलेक्शंस में लड़ेगा। अब रत्नावेलु अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और अपना एक कैंडिडेट चुनाव में खड़ा कर देता है। अब दोनों तरफ इलेक्शंस के प्रचार शुरू हो जाते हैं। अब रत्नावेलु इलेक्शंस जीतने के लिए मोमिनन के इलेक्शंस प्रचार को रोकने में लग जाता है। वो कास्ट एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाता है और उनसे मोमिनन को हराने में हेल्प करने को कहता है, पर वो लोग इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि आज तक तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हम मदद करें तो तुम्हें हमारे पैर छूकर पहले हमसे माफ़ी मांगनी होगी। अब ना चाहते हुए भी रत्नावेलु को ऐसा करना पड़ता है। अब वो सब मोमिनन को रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं और मोमिनन की रैलीज रुकवाने लगते हैं। उसके पोस्टर्स फाड़कर अपने पोस्टर्स लगा देते हैं और कहीं पर भी उसे जाने से रोकने लगते हैं। अब वीरा और मोमिनन परेशान होकर अपना इलेक्शन प्रचार रोक देते हैं। तभी उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि वो सब लोगों को तो रोक सकते हैं पर हमें नहीं, और हम आपको अपने घर पर एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं। अब उनके घर पहुंचकर वीरा और मोमिनन इलेक्शंस का प्रचार करते हैं। अब ये सब का पता लगते ही रत्नावेलु का बीपी हाई होने लगता है और वो फिर से कास्ट एसोसिएशन के लीडर को अपने पास बुलाता है। वो लीडर उससे कहता है कि वो लोग स्टूडेंट्स को नहीं रोक सकते और उन्हें रोकने के लिए उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रत्नावेलु को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने ये काम करने के लिए मुझसे पहले तो अपने पैर पकड़वाए और अब तुमसे ये काम हो भी नहीं रहा है। अब गुस्से में उस लीडर को भी एक सरिये से जान से मार देता है। अब उस लीडर के फ्यूनरल में मोमिनन भी पहुंचता है, पर रत्नावेलु के लोग उसे वहां पर घुसने नहीं देते। इन सब के बाद मोमिनन और वीरा भी अपने इलेक्शंस के प्रचार को रोक देते हैं। दूसरी तरफ रत्नावेलु के लोग काफी वायलेंट तरीके से अपना प्रचार करते हैं और साथ में वो उन स्टूडेंट्स को मारने पीटने भी लगते हैं जो भी वीरा को सपोर्ट कर रहे थे। अब इलेक्शंस का दिन आ जाता है और वोटिंग भी पूरी हो जाती है। अब आता है वोट्स की काउंटिंग का डे, जहाँ सब लोग बस रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। अब वीरा को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ रत्नावेलु के आदमी उसकी माँ को मारने के लिए आए हुए थे। अब वो उन सभी आदमियों की पिटाई करता है और अपनी माँ को वहाँ से बचा लेता है। अब पुलिस वाले आकर उन गुंडों को पकड़ कर ले जाते हैं। अब इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके होते हैं और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मोमिनन ने शांति भरे प्रचार से रत्नावेलु के कैंडिडेट को इलेक्शंस में हराकर ये इलेक्शंस जीत लिए थे, और अब मोमिनन की सरकार उस स्टेट में आ चुकी थी। पर हारने के बाद भी इस बार रत्नावेलु मोमिनन के घर पहुंचता है और उन्हें बधाई देकर उनसे हाथ मिलाता है। इसके बाद असेंबली दिखाई जाती है जहां रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स बैठे होते हैं। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है कि स्पीकर ऑफ द असेंबली आ रहे हैं और सभी मेंबर्स उनकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मोमिनन की, जो यहाँ आकर अपनी स्पीच देते हैं, और यहीं पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।